बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की रेसिपी है चिकन रोल विद नूडल्स। और बहुत ही मज़े के और यमी से हम रोल बनाएंगे। और ये ऐसी आसान सी रेसिपी है, आप झटपट और आसानी से बना सकते हैं। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और पैन में डाला है 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल को गर्म करेंगे। अब मैं इसमें डाल दिया है एक छोटे साइज़ का प्याज, उसको रफली चॉप करके ऐड किया है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हमने इतना सा पकाना है प्याज सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटे साइज़ का टमाटर, उसको भी रफली चॉप करके ऐड कर दिया है। और टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसको पका लेंगे, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है हमें। प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें डाल दूंगी 250 ग्राम चिकन बोनलेस, और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। और अब हम चिकन को पकाएंगे, चिकन का कलर चेंज होने तक इसको पका लेंगे। तो चिकन का कलर चेंज हो चुका है और थोड़ा सा हल्का सा पानी भी है, ये चिकन का ही पानी है। और हम इसी में चिकन को कुक करेंगे। और साथ यहाँ पे मैंने लिए हैं कनौर चटपटा नूडल्स 3 पैकेट, और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। नॉर्मली हम जैसे नूडल्स पकाते हैं हम वैसे ही इनको पका लेंगे। और यहाँ पे हमारा चिकन जो है उसका कलर भी चेंज हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, और पानी भी हल्का सा खुश्क हो चुका है। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून यहाँ पे मैं ऐड करूँगी लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ टी स्पून ही नमक ऐड करूँगी। हमने सिर्फ जो मसाले ऐड करने हैं वो चिकन के अकॉर्डिंग करने हैं, क्योंकि नूडल्स ऑलरेडी उनका मसाला होता है उसके साथ पैकेट में। हमने सिर्फ ये जितना चिकन है उसके हिसाब से हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें और भी लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इनको अच्छे से 1 से 2 मिनट भून लिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है बिल्कुल थोड़ा सा पानी, और इसको मिक्स करके हम कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, चिकन हमारी अच्छे से डन हो जाए। तो इसको कवर कर देते हैं लो फ्लेम पे। और यहाँ पे नूडल्स जो हैं वो भी हमारे ऑलमोस्ट बॉयल हो चुके हैं। और अब मैंने इसमें डाल दिया है जो नूडल्स के साथ पैकेट में मसाला मिलता है हमें, वो ऐड कर दिया है। और इसको हम पका लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे चिकन हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो चिकन को हम साइड पे कर लेंगे। जो थोड़ा सा ऑयल है उसको हमने यूज़ नहीं करना है, आप इसको निकाल लीजिएगा। किसी और आप सालन में भी इसको ऐड कर सकते हैं। नूडल्स हमारे पक चुके हैं, इसमें थोड़ा सा पानी है, हम इसको हाई फ्लेम पे खुश्क कर देंगे। तो नूडल्स का पानी मैंने खुश्क करके इनको एक ट्रे में निकाल लिया है। और अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। और ये ऑयल को हम साइड पे निकाल लेंगे, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। और अब हमारे नूडल्स भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मैदा, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक लई बना ली है। इससे हम अपने जब रोल को फिलअप करेंगे तो इसको क्लोज करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो आप ऐसा बैटर बना सकते हैं, आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो नूडल्स ठंडे हो चुके थे और चिकन भी ठंडा हो चुका था। और अब मैंने इनको मिक्स कर लिया है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये मिक्सचर, और आप ऐसे भी इसको अगर खा के देखें तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और अब हम रोल पट्टी लेंगे, और रोल पट्टी को आप रोल बनाने से पहले आप इसको फ्रिज से तकरीबन 1 से आधा घंटा या 1 घंटा पहले इसको निकाल के रख दें, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अगर आप फ्रीज़र से निकाल के फ़ौरन इसको यूज़ करेंगे तो जब आप रोल को फिल करके बंद करेंगे तो ये टूट भी सकती है। तो इस वजह से आप इसको पहले रूम टेम्परेचर पे ले आएँ, आधा घंटा या 1 घंटा पहले इसको निकाल के बाहर रख दें। तो अब हम फिल करते हैं। तो एक कॉर्नर में हम मिक्सचर रखेंगे और इसको एक साइड से उठाएंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखें, एक दफ़ा फिर से फोल्ड किया है। और अब साइड्स को उठाएंगे और सेंटर में ले जाएंगे ऐसे, और फिर से हम इसको फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे हमने जो लई बनाई थी मैदे और पानी को मिक्स करके, वो लगा के हम इसको क्लोज कर देंगे। और ये हमारी ज़बरदस्त सी शेप रेडी हो चुकी है। और एक और मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सेंटर में मिक्सचर रखें और साइड्स पे लई लगा लें, और फिर ऐसे एक साइड से उठाएं
और इसको ऐसे फोल्ड कर दें। इससे भी बहुत अच्छा क्रिस्पी रोल बनता है। आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। अगर आपको पहला मेथड थोड़ा मुश्किल लगे तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखें, हम ऐसे ही सारे रोल बना लेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने जो रोल रेडी किए थे उनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोल डाल दिए हैं और इनको हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, नहीं तो रोल जो है बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे एक साइड को थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसको टर्न करेंगे और ऐसे ही टर्न करके हम इसकी हर साइड्स को लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। और रोल का कलर जो है वो लाइट ब्राउन ही अच्छा लगता है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा, वो अच्छा नहीं लगता है। और इसको हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे, इससे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो अच्छा सा कलर आ चुका है, अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे चिकन रोल विद नूडल्स रेडी हो चुके हैं। अभी हम इनको कट करके मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसमें, तो आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।